नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दिवाली का टाइम है और हर कोई सफाई में लगा हुआ है। कोई अपने घर की सफाई कर रहा है, कोई अपने ऑफिस की सफाई कर रहा है। तो मैंने भी सोचा कि इस सफाई के मौके पे एक टॉपिक लाया जाए जिससे आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिले, चाहे आप अपने ऑफिस में सफाई कर रहे हो या आप अपने घर पे सफाई कर रहे हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5S के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि हम सफाई तो कर ही रहे हैं, उस सफाई को और बेटर कैसे बना सकें। अपने घर से कबाड़ा दूर कर रहे हैं, चीज़ों को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, बट उसको और बेटर कैसे बनाया जाए। तो उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नवीन वशिष्ठ, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 5S क्या होता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि 5S क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और ये कैसे हमें सपोर्ट कर सकता है हमारे डेली वर्क मैनेजमेंट में या हमारे वर्क प्लेस को बेटर बनाने में। या कि जैसे मैंने बात की कि दिवाली का मौका है और हर कोई सफाई कर रहा है, तो उसमें हमें कैसे सपोर्ट कर सकता है। तो ये पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन में क्या दे रखी है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो 5S इज अ वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड दैट यूजेस अ लिस्ट ऑफ 5 जापानीज वर्ड। 5S जो होता है वो अपने वर्क प्लेस को एक ऑर्गेनाइज करने का एक मेथड होता है जो कि 5 जापानीज वर्ड से मिलकर बना होता है। तो कौन कौन से है वो 5 जापानीज वर्ड, आइए जानते हैं। पहला सेरी, फिर सिटोन, सेइसो, शिकेत्सु और शित्सुके। तो ये वो 5 जापानीज वर्ड हैं जिनसे मिलकर 5S बना है, जो कि हमें एक मेथड बनाता है कि हम अपने वर्क प्लेस को कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सीरी का मतलब होता है सोर्ट यानी छटाई, सिटोन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर यानी सुव्यवस्था, सेइसो का मतलब होता है शाइन यानी सफाई, शिकेत्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकरण और शित्सुके का मतलब होता है सस्टेन यानी अनुशासन। तो ये वो 5 वर्ड हैं जिनसे 5S मिलकर बना है। तो आइए धीरे धीरे एक एक करके एक एक S को समझते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारे डे टू डे लाइफ में या हमारे वर्क प्लेस में कितनी है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट S की यानी सीरी, सोर्ट या छटाई। ये क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि छटाई करना, छटनी करना। मतलब हमें अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर में ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें हमारी जरूरत की है और कौन कौन सी चीजें हमारी जरूरत की नहीं है। जैसे अगेन मैं एग्जांपल लूंगा दिवाली का, क्योंकि दिवाली का मौका है और हम सब सफाई कर ही रहे हैं। तो इस टाइम पे कबाड़ा या स्क्रैप जिसको बोलते हैं सबसे ज्यादा निकलता है और कबाड़ियों की मौत भी इसी सीजन में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हर कोई बंदा अपने घर में सफाई करता है और वो क्या करता है, सफाई में जितनी भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो अपने घर में रख लेता है और जितनी भी अनावश्यक वस्तुएं होती हैं उसको स्क्रैप कर देता है, निकाल देता है घर से। उसी तरीके से वर्क प्लेस पे हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें हमें रखनी है और कौन कौन सी चीजें ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं जो हमारे काम की नहीं है, उनको हमें हटा देना है। तो अब बात आती है कि कौन कौन सी चीजों को हमें रखना चाहिए और कौन कौन सी चीजों को हटा देना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो जो चीजें ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं उनको हमें हटा देना चाहिए। दूसरा, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको हमें हटा देना चाहिए, हमें डिफेक्ट्स को हटा देना चाहिए। जो चीजें हमारी बहुत टाइम से यूज में नहीं है उनको भी हमें हटा देना चाहिए। अच्छा दोस्तों, फर्स्ट S में फायदा क्या होने वाला है? अगर देखो हम अपने वर्क प्लेस से अनावश्यक चीजों को हटा देते हैं ना, तो एक तो हमें स्पेस मिल जाता है। जो पहले 4 चीजों ने जगह घेर रखी थी, अगर उसमें से हमने एक भी अनावश्यक या अनवांटेड चीज हटा दी तो अब उस स्पेस में 3 चीजें ही हैं, तो मतलब हमें स्पेस मिल गया काम करने के लिए। दूसरा, एक भीड़ भाड़ खत्म हो जाती है और हमें पता होता है कि जो हमारे पास चीज है वो हमारे काम की ही है, वो ऑब्सोल्यूट नहीं है, वो खराब नहीं है। तो हमारी एफिशिएंसी थोड़ी इंप्रूव होती है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड S की।
सिटोन सेट इन ऑर्डर या सुव्यवस्थित। मतलब अब हमने छटाई कर ली है, अब हमारे पास जो भी मटेरियल है, जो भी हमारा सामान है, उसको हमें रीअरेंज करना है, सुव्यवस्थित करना है, उसको हमें ऑर्डर में लगाना है। तो पहले मैं जनरली बात करता हूं कि हमें ऑर्डर में कैसे लगाना है। नॉट नीडेड एट ऑल, जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसको हम सबसे पीछे रख देंगे। जहां पे हमें कभी कभी चीजें चाहिए, मान लो आपने एक हमारे पास ड्रॉर है, उसमें 4-5 ड्रॉर है एक टेबल में, तो लास्ट वाले ड्रॉर में हम क्या रख देंगे, वो फाइल्स रख देंगे जिसको हमें कभी कभी चाहिए होता है। नीडेड बट नॉट हेयर। कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो हमें अपनी वर्किंग टेबल पे नहीं चाहिए, अपने ऑफिस में चाहिए। या जैसे कि मान लो ऑफिस के अंदर हम काम कर रहे हैं, मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट से हूं, मुझे रिसीविंग गेजेस का बहुत यूज होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सारे अपने ऑफिस की टेबल पे लेके बैठता हूं। तो क्या होगा, मुझे जरूरत है उनकी बट यहां पे जरूरत नहीं है, तो उनको मैं कहां रखूंगा, लैब में रखूंगा या इंस्ट्रक्शन टेबल के ऊपर रखूंगा। तो नीडेड बट नॉट हेयर। फिर बात आती है नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी। चाहिए बट इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम दूध लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम 4-5 दिन का दूध एक साथ ले लेते हैं। अगर हम घर की बात करें तो हमें जितना चाहिए होता है हम उतना ही दूध लेते हैं। तो नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, नीडेड बट नॉट नाउ। जरूरत है बट अभी नहीं है। जैसे डिस्पैच करने के लिए मटेरियल चाहिए हमें, डिस्पैच का टाइम है 4:30, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं 3 दिन का डिस्पैच का मटेरियल एक साथ ही गेट पे रख दूंगा। जब डिस्पैच की गाड़ी आएगी तब मैं वो मटेरियल ट्रॉली में भर के लेकर आऊंगा और डिस्पैच के लिए रेडी कर दूंगा। तो सेट इन ऑर्डर, इसका मतलब यही है, सितोन का मतलब यही है कि जिसकी जरूरत हमें पहले है, जिसकी जरूरत हमें यहां पर है, जिसकी जरूरत हमें अभी है, उसको हम पहले रखेंगे, और जिसकी जरूरत हमें बाद में है उसको हम थोड़ा दूर रखेंगे, ऐसी जगह पे रखेंगे जो बार बार डिस्टर्ब ना करे हमें। अब क्या है, हमने चीजों को अरेंज कर लिया। जैसे कि अगर मान लो मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके पास स्टेपलर भी होता है, आपके पास A4 शीट्स भी होती है, आपके पास फाइल भी होती है, आपके पास पेन भी होता है, लैपटॉप भी होता है आपका। तो आप क्या करते हो, लैपटॉप को ड्रॉर में तो नहीं रखते ना, लैपटॉप आपको हमेशा काम करना है, तो आप क्या करते हो, लैपटॉप को टेबल के ऊपर रखते हो। अब क्योंकि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो पेन की जरूरत कभी कभी पड़ती है, लेकिन पड़ती है, तो आपने पेन को टेबल के ऊपर ही पेन बॉक्स पे रख रखा है। उसी तरीके से स्टेपलर की जरूरत आपको लैपटॉप और पेन के कंपैरेटिवली बहुत कम पड़ती है, तो उसको आप ड्रॉर में रखते हो, ना कि टेबल के ऊपर रखते हो। हाँ, जब आप बार बार स्टेपलिंग का काम कर रहे होते हो, आपको बार बार स्टेपल करना है, तो उसको आप ऊपर रखते हो। तो ऐसे ही हमें चीजों को अरेंज करना है और चीजों को ऑर्डर में सेट करना है कि हमें कौन सी चीज पहले चाहिए उसको हम आगे रखेंगे, कौन सी चीज बाद में चाहिए उसको पीछे रखेंगे। तो अब बात करेंगे थर्ड एस की, सही सो, शाइन या सफाई। अब बात आ गई सफाई की, तो सफाई तो बड़े आसान सी चीज, आप सबको पता ही होगा, आप लोग दिवाली की सफाई कर भी रहे हैं। बट सफाई करने का अगर मैं इंडस्ट्री के पर्पज से बात करूं, या मैं बात करूं कि मैं अपनी मशीन की सफाई कर रहा हूं, तो मैं सफाई कैसे करूंगा, उसका एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं क्लिट मेथड, CLIT। दोस्तों बचपन में आप सबने साइकिल चलाई होगी, ऐसा रेयरली कोई होगा जिसने साइकिल नहीं चलाई, बट हम सबने साइकिल चलाई है। और हमें ना साइकिल को सफाई करने का, साइकिल की सफाई करने का बड़ा शौक रहता था। हम हर दिन उसकी सफाई करने लेते थे, बाल्टी में पानी लेते थे, कपड़ा लेते थे, उसकी सफाई करते थे। और एक बहुत कॉमन चीज थी कि हमें उसके नट बोल्ट टाइट करने का भी शौक था। हम सफाई करते थे, नट बोल्ट टाइट करते थे और उसके अंदर लुब्रिकेशन डालते थे। तो ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये चीज हमारी प्रैक्टिस में तब से है जब हमें 5S क्या होता है, हमें जॉब भी करनी होगी आगे या नहीं करनी होगी, पता ही नहीं होता था। तो क्लिट का मतलब क्या होता है, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन और टाइटन। मतलब हमें सफाई करनी है, और सफाई करते वक्त जब सफाई कर लेंगे हम, उसके बाद हमें नट बोल्ट में या ऐसी जगह पे जहां से नॉइस आ सकती है
वहां पे हमें लुब्रिकेशन करना है और इंस्पेक्शन करना है कि कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं है, कोई सेफ्टी सेंसर मेरा लूज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई सेफ्टी सेंसर मेरा काम नहीं कर रहा है, मेरे जो बाकी चीजें हैं सब ठीक ठाक है या नहीं है। और वो देखने के बाद हमारी ऑब्जर्वेशन आएगी, तो जो नट बोल्ट ढीले होंगे, मेरे सेंसर लूज होंगे, जो मेरे स्विच काम नहीं कर रहे होंगे, उनको मैं टाइट करूंगा या ठीक करूंगा। तो ये सब मेरा आता है थर्ड एस में। और दोस्तों आपको पता ही है कि जितना वर्क प्लेस सुंदर होगा उतना ही काम करने का मजा आएगा। जितनी घर में सफाई होती है, कहते हैं सफाई में ही लक्ष्मी का वास है, ये बात सच है। जितना घर साफ सुथरा होगा उस घर में उतनी ही शांति होगी। जो वर्क प्लेस जितना साफ सुथरा होगा, नीट एंड क्लीन होगा, वहां पे काम करने में उतना ही मजा आएगा और उतनी ही इफेक्टिवनेस से एफिशिएंटली बंदा काम भी करेगा। तो ये बात थी दोस्तों शाइन की 6। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ एस की, शिकेत्सु यानी स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण। अब दोस्तों हमने छटाई कर ली, अनवांटेड मटेरियल सारा बाहर निकाल दिया, हमने ऑर्डर में सेट भी कर लिया, हमने सफाई भी कर ली। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड बनाना, कि चीजें तो हमने देख ली, अब ऐसा स्टैंडर्ड बना लें कि वो चीजें जो पड़ी हुई है ना, वो पड़ी ना रहे, वो रखी हो। जैसे कि मान लो अगर मैं अपनी वर्किंग टेबल की बात करूं, तो जहां मेरा लैपटॉप रखा है, मैं ऐसी जगह टेबल पे डिसाइड कर लूंगा कि वहीं पे मेरा लैपटॉप रखा होगा, वहीं पे मेरा माउस रखा होगा। मैं एक मार्किंग कर दूंगा कि ये मेरा माउस की जगह है। मान लो मेरा ये वर्किंग टेबल है मेरा, मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूंगा टेप से कि मेरा माउस रखा जाएगा और यहाँ पे लेबल रख दूंगा माउस, ये मेरा लैपटॉप। यहां मैं मार्किंग कर दूंगा पेन बॉक्स। तो मैं स्टैंडर्ड बना दूंगा। अब क्या होगा, कोई और बंदा भी आएगा ना वर्किंग टेबल पे काम करने के लिए, तो वो अपना लैपटॉप इस एरिया में ही रखेगा, माउस को इस एरिया में ही रखेगा, मतलब एक स्टैंडर्ड बना देगा। दूसरा एग्जांपल मैं दूं कि मान लो इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए मैंने एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, मतलब एक स्टैंडर्ड मेथड बना दिया कि मैंने पिलर पे कलर कोडिंग कर दी। अगर मेरे बिन यहां तक है तो ग्रीन लेवल का मतलब मैं नोट कर दूंगा कि ओके, मतलब यहां तक अगर मेरे बिन है तो मेरा इन्वेंट्री ओके है। अगर मान लो मेरे बिन इस लेवल से नीचे आ जाते हैं, यानी लो रिस्क, इन्वेंट्री कंप्लीट नहीं है मेरी लेकिन मेरा रिस्क भी कम है, और अगर मेरे बिन की हाइट इस पॉइंट से भी नीचे चली जाती है, यानी रिस्की लेवल। मतलब क्या है कि मेरा जो मिनिमम इन्वेंट्री का लेवल था वो डाउन आ चुका है, अब इन्वेंट्री मेरी खत्म है। तो मुझे ना अपने पार्ट्स गिनने की जरूरत नहीं है, मैं अपने एफजी स्टोर में जाऊंगा और बस ये देखूंगा मेरी बिन की हाइट कहां पे है। यहां है मतलब मेरी इन्वेंट्री खत्म हो गई है, यहां है मतलब मेरी इन्वेंट्री मेरे नॉर्म से कम है लेकिन इन्वेंट्री मेरी है, यहां पे है मतलब एज पर नॉर्म मेरी इन्वेंट्री है। वैसे ही एक एग्जांपल होता है मेरा शैडो बोर्ड का। आपने टूल रूम में देखा होगा, जो मेरे टूल्स रखे होते हैं वो मैं टेबल पे नहीं रखता या मेरे एक बॉक्स पे नहीं होते, मैं क्या ऐसा एक बोर्ड बना दूंगा और उसमें टूल के शेप की ही मैं प्रोफाइल बना दूंगा। अब मेरी नोज प्लेयर है, वहां ऐसे रखा जाएगा, मेरी चाबी है 10 नंबर की, 12 नंबर की, 10 नंबर, 12 नंबर, तो मैं अपनी चाबियों को यहीं पे आके हैंग कर दूंगा ऐसे ऐसे। तो क्या है, एक तो इसे स्पेस कम लिया, वर्टिकल है, स्पेस कम, दीवार पे मेरा काम चल गया। दूसरा, मुझे पता लग जाएगा मेरा कौन सा टूल मिस है, जिस नंबर पे मेरा टूल नहीं होगा वो मेरा मिस है, मतलब कोई लेके गया हुआ है। तीसरा एग्जांपल एक स्टैंडर्ड बनाने का तरीका, टोकन बोर्ड, मतलब ये भी मेंटेनेंस वालों के लिए है, अलग अलग पैनल्स की अलग अलग चाबियां होती हैं। तो क्या है कि हर पैनल के लिए चाबी की जगह फिक्स कर दी मैंने। अब क्या है कि राम को बी नंबर की चाबी लेनी है, तो राम क्या करेगा,
राम बी नंबर की चाबी लेगा और यहाँ पे राम लिख जाएगा, अपने नाम का टोकन लगा जाएगा। अब शाम को भी बी नंबर की चाबी चाहिए, तो क्या होगा, शाम आएगा और देखेगा कि बी नंबर की चाबी तो राम लेकर गया हुआ है। अब वो क्या करेगा, वो परेशान नहीं होगा, वो चाबी को ढूंढेगा नहीं, वो सीधा राम को फोन करेगा और बोलेगा कि मुझे भी इस पैनल पे काम करना है, क्या मैं आ सकता हूं। तो चीजों के मिस होने का खतरा, चांसेस कम हो जाएंगे शैडो बोर्ड और टोकन बोर्ड से। तो ये था हमारा फोर्थ हेल्थ में हमने चीजों को स्टैंडर्डाइज तरीके से अरेंज किया, हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया कि मेरी कौन सी चीज कहां पे रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं यहां खड़े होकर बात कर रहा हूं, कल मैं यहां खड़े होकर बात करूंगा, परसों यहां खड़े होकर बात करूंगा, नहीं। और स्टैंडर्ड इतने विजुअल होंगे कि स्टैंडर्ड बनाने के अलावा जब कोई अननोन पर्सन उस चीज को देखेगा तो देखते समझ जाएगा कि ये इस चीज का स्टैंडर्ड है, मुझे ये चीज यहां रखनी है या इतनी रखनी है। जैसे आपने कई जगह देखा होगा, बिन हाइट्स के लिए मार्किंग कर रखी होती है एफजी एरिया में कि 5.5 की हाइट से ऊपर बिन नहीं जाएंगे, तो वहां पे मार्किंग कर रखी होती है कि इससे ऊपर हमें बिन को स्टोर करके नहीं रखना है। तो ये सब स्टैंडर्डाइजेशन में आता है, यानी फोर्थ एस में आता है। दोस्तों अब फिफ्थ और सबसे मुश्किल एस, वो मुश्किल क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। शिफ्ट सस्टेन अनुशासन। हमने चीजों की छटाई कर ली, रीअरेंज कर लिया, सफाई कर ली और हमने स्टैंडर्ड ही बना दिया। सबसे मुश्किल काम क्या होगा, उस चीज को सस्टेन करना। हम रूल तो बना देते हैं लेकिन हम उन रूल को खुद ही फॉलो नहीं कर पाते। और 5S हमें यही बताता है कि हमने जो रूल बनाए हैं 4S तक जो हमें बातें कही हैं, उन सबको हमें खुद पे एप्लीकेबल करना है और उस चीज को हमें खुद फॉलो करना है। और ये सबसे मुश्किल इसलिए है कि कोई भी अनुशासन में नहीं रहता, हर कोई डिसिप्लिन में नहीं रहता। तो फिफ्थ सेशन में बताता है कि जो हमने रूल्स बनाए हैं, जो हमने स्टैंडर्ड तरीके बनाए हैं, उसको खुद सस्टेन करना है, खुद हमें अनुशासन में रहना है। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो 95% इंडस्ट्रीज 3S तक ही पहुंची हैं। स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन अभी तक उनमें नहीं आया है, बट हाँ उन इंडस्ट्रीज में 3S काफी हद तक बहुत अच्छा है। अब बात आती है कि 5S मेंटेन करके हमें फायदा क्या होने वाला है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि जब अनावश्यक चीजें हट जाएंगी तो हमें स्पेस मिल जाएगा, चीजें अरेंज हो जाएंगी तो चीजों को ढूंढने में हमें टाइम नहीं लगेगा, साफ सुथरा माहौल रहेगा तो काम करने में मजा आएगा, स्टैंडर्ड तरीके से चीजें रखी होंगी तो चीजें देखने में अच्छी लगेंगी और इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी, और सस्टेन तो हमें फिर करना ही है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। और हाँ एक बात और दोस्तों, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ और जो लोगों की क्वेरी होती है वहां पे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो प्लीज उस चैनल को भी ज्वाइन करना। थैंक यू।